नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों, वनपाल वन रक्षक के लिए राजस्थान के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे आज प्रतीक चिन्ह के बारे में। दोस्तों, जो भी हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि राजस्थान का राज्य फूल है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, जो भी है, इस संदर्भ में हम आज की इस क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे। आपको इस वीडियो के इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना होगा, तभी आपका ये प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक क्लियर होगा। चाहे वनपाल वन रक्षक का एग्जाम हो या फिर आपका ये टॉपिक रीट में भी शामिल है, वैसे तो आप कोई भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए। दोस्तों, आप में से अगर कोई भाई बहन पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो आप गूगल पर भी हमें सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान क्लासेज ये आपकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगी दोस्तों? पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ सर कहाँ पर मिलेगी? ये भी इसी वेबसाइट पर मिलेगी, लेकिन ये वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद में मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इस पर विजिट ज़रूर करें। बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। बहुत सारी पीडीएफ जो हमारी क्लासेज हुई है अब तक की, वो सारी पीडीएफ यहाँ पर अपलोडेड है। और अगर फिर भी और भी अगर कोई भाई बहन नए हैं और जिनको पता नहीं है कि हमारी क्लासेस कब कब होती है, तो ये क्लासेस का टाइम हुबहू पेपर सुबह दोस्तों 7 बजे होता है। उसके बाद 9 बजे आपकी ये क्लास होती है इंडिया जीके की रामबाण सीरीज। जैसे कि ये प्रतीक चिन्ह आपका रामबाण सीरीज में आ रहा है, अभी 1 बजे क्लास हो रही है। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 बजे होगी दोस्तों, और राजस्थान जीके रात्रि 9 बजे ये क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब कुछ समझ लिया है। और आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रोहिड़े के बारे में। दोस्तों, रोहिड़ा जो है ये हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है दोस्तों, रोहिड़ा। आप सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमें नहीं पता, सबको पता है राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? रोहिड़ा है। अगर हम लोग बात करें कि सरकार के द्वारा इसको कब घोषित करा गया, तो दोस्तों 31 अक्टूबर को घोषित करा गया सरकार के द्वारा, यानी कि 1983। 31 अक्टूबर 1983 को सरकार के द्वारा इसको राज्य पुष्प की श्रेणी में रखा गया, यानी कि इसको घोषणा कर दी गई। रोहिड़े को दोस्तों मरुस्थल का सागवान कहते हैं, रोहिड़े को राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, और मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरु शोभा के नाम से भी रोहिड़े को जाना जाता है। तो रोहिड़े को किस किस नाम से जानते हैं आप लोग? रोहिड़ा, सर रोहिड़ा जो है ये मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक और मरु शोभा, यानी कि राजस्थान की या फिर मारवाड़ की। ठीक है, इसको वैज्ञानिक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं? टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से जानते हैं वैज्ञानिक भाषा में। सवाल बन सकता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ओके, अब आता है रोहिड़ा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो रोहिड़ा जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। चैत्र माह में दोस्तों इसका जो फूल है ना, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा और आप लोग देख पाओगे। ये लीजिएगा, ये आपका रोहिड़ा है। ठीक है, जो रोहिड़ा वृक्ष है ना, इस पे जो फूल लगे हुए हैं, ये हमने क्या पढ़ा अभी? मार्च और अप्रैल महीने में खिलता है ये। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे इतना शायद ही कुछ पूछे, लेकिन फिर भी। और इसमें जो हिरमिच प्रकार का रंग होता है, जैसे पीला, केसरिया, लाल, नारंगी। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों आपको मुख्य रूप से क्या वैज्ञानिक नाम याद रखना है और इसको राज्य पुष्प कब घोषित करा, ये आपको मुख्य रूप से याद करना ही पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए। आगे आएगा राज्य पशु, यानी कि चिंकारा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राज्य पशु अपने राजस्थान में 2 श्रेणियों में राज्य पशु घोषित करे हुए हैं। 2 श्रेणियों में, यानी कि एक तो वन्य जीवों की श्रेणी में और एक पशुधन की श्रेणी में। दोस्तों, दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको। चिंकारा की बात करें, इसको सरकार ने कब राज्य पशु घोषित करा? तो 12 दिसंबर 1983 को करा। दोस्तों, ये जो घोषणाएं करी गई ना, 1982 1983 में ही घोषणाएं करी गई। लगभग सभी को 1983 में बना लिया गया था, लेकिन आपको डेट परफेक्ट याद करनी पड़ेगी। 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु किसको घोषित करा गया? चिंकारा को कराया गया दोस्तों। और चिंकारा को हम वन्य जीवों की श्रेणी में क्या कहते हैं? राज्य पशु कहते हैं। ठीक है, चिंकारा को छोटा हिरण, यानी कि एंटीलोप भी कहते हैं दोस्तों। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? गजेला। गजेला जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, हाँ। तो चिंकारा जो है सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है, यानी कि डोली धवा जो आखेड़ निश्चित क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं। वैसे हमने इसके ऊपर बात करी भी है
काले हिरण सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? डोली धवा जो आखिर निश्चित क्षेत्र हैं जो कि जोधपुर और बाड़मेर में विस्तृत है, यहाँ पर ये काले हिरण पाए जाते हैं। और चिंकारा सामने तो वैसे जोधपुर में पाया जाता है, आप सभी को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चिंकारा के संबंध में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे आइए मेरे साथ, और अगला जो हमारा टॉपिक आता वो आता है, देखो चिंकारा की बात करें, चिंकारा ये है, देखिए इस चिंकारा की तरफ कितना भोला सा मासूम सा लग रहा है चिंकारा, है ना। बिल्कुल ये राजस्थान में सबसे प्रिय अगर कहें तो ये है वन्य जीव पशुओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है राज्य पशु यानी कि ऊंट। हाँ, ये पशुधन की श्रेणी में दोस्तों इसको हम राज्य पशु मानते हैं। और इसको ऊंट को कब देखिए घोषणा जो करी गई वो तो करी गई थी 2014 के 30 जून को घोषणा कर दी गई थी, 30 जून 2014 को घोषणा कर दी थी। लेकिन इसकी अधिसूचना जो है वो 19 सितंबर को जारी की गई थी, यानी कि 2014 में ही कर दी थी। हो सकता है आपको डेट पूछ ले कि इसकी अधिसूचना कब जारी की, तो 19 सितंबर 2014। अगर आपको ऐसा ही पूछ ले कि घोषणा कब की या अधिसूचना, सिर्फ वर्ष पूछे तो आपका बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए ना कि 2014 ही याद रखना होगा। लेकिन दोनों डेट याद रख लेना, ये 30 जून 2014 और 19 सितंबर 2014। दोस्तों इसको राजस्थान का या फिर राजस्थान के रेगिस्तान का कह लो या फिर मरुस्थल का कह लो, जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ऊंट कैसा होता है देखेंगे अभी। भारत में सर्वाधिक ऊंट दोस्तों यानी कि 84.43% जो है हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। अपने राज्य के अंदर पूरे भारतवर्ष के 84% अकेले राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारा राजस्थान का इसमें क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम देखेंगे ऊंट को कि ऊंट कैसा होता है। और ये आपकी स्क्रीन पर ऊंट है ना, देखिएगा ये है ऊंट, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज। और इसके बारे में और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, ये लीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट दोस्तों पाए जाते हैं बीकानेर के अंदर। और भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक ऊंट हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। प्रमुख नस्लें ऊँटों की दोस्तों, एक तो नाचना है, गोमट है और बीकानेरी है, ठीक है। नाचना, गोमट और बीकानेरी। देखिए नाचना, गोमट, बीकानेरी, सिंधी और अलवरी, ये क्या है दोस्तों? ये ऊँटों की प्रमुख नस्लें हैं। दोस्तों क्या आपको पता है ऊँट लंबे समय तक यानी कि 1 सप्ताह तक पानी नहीं पिए ना तो भी जीवित रह सकता है? आप सभी को मालूम है इसके बारे में। तो इसकी वजह क्या है? तो इसका कारण यही है कि ऊँट की कुबड़ में वसा पाई जाती है दोस्तों। ऊँट की कुबड़ में वसा पाई जाती है, इसीलिए ऊँट लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकता है। और दोस्तों आगे आता है राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये सवाल हम पढ़ते भी हैं कई बार MCQ सीरीज में। तो जोहड़बीड़ में है दोस्तों। और जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में, याद रखना। इस जोहड़बीड़ में गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आता है कि ऊँट की खाल पर सोने, चांदी और अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? कौन सी कला कहा जाता है? जरूर बताना। और ये कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों? ये उस्ता कला है, जिसको हम कहते हैं बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी कला है? उस्ता कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। और इसको उस्ता परिवार ने ही बढ़ावा दिया है, इसको उसी ने विकसित करा है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जिंदा ऊँट के बालों पर जो चित्रकारी करी जाती है उसको जट कतराई कहा जाता है, ठीक है। जिंदा ऊँटों के बालों पर अगर कोई चित्रकारी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जट कतराई कहा जाता है। और अगर ऊँट की खाल, मरे हुए ऊँट की खाल पर अगर कोई धातु से, जो सोने चांदी से जो जड़ाई करी जाती है उसको उस्ता कला कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे फास्ट की बात करें, यहाँ पर ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। और जो भी ऊँट के संदर्भ में जो भी तथ्य है ना, ये आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? टोल्डियो कहा जाता है दोस्तों। टोल्डियो कहा जाता है, टोल्डियो। ऊँट की बच्ची को टोल्डी कहा जाता है, टोल्डी, है ना। और बूढ़े ऊँट को पाकट कहा जाता है, पाकट ऊँट, बूढ़े ऊँट को कहा जाता है, ठीक है।
या फिर जो अनुभवी ऊँट होता है, अनुभवी ऊँट, उसको कहा जाता है पाखट के, और ऊँट पाखट है नहीं, और ऊँट तो क्या लेनो सही, और ऊँट है जो पाखट है, ठीक है। अगला आता है ऊँट पालक जो जाति है ना दोस्तों हमारे राजस्थान में, कौन सी जाति, वो है राई का या फिर रबारी जाति, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं देवासी जाति। और आगे आता है देवता, ऊँटों के देवता दोस्तों, ऊँटों के देवता है कोलूमंड गांव के, जो कि पाबूजी राठौड़ है, आप सभी जानते हैं। और ऊँटों की देवी की बात करें अंता देवी, जो कि बीकानेर की अंता देवी जो है दोस्तों वो ऊँटों की देवी, अगर किसी को नहीं पता तो अभी से ध्यान रखना, ठीक है। ऊँट के महोत्सव की बात करें, ऊँट महोत्सव हमारे बीकानेर में मनाया जाता है। और ऊँट के गले के आभूषण को हम क्या कहते हैं, गोरबंद कहते हैं। ऊँट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं, गोरबंद। हालांकि गोरबंद हमारे राजस्थान का लोक गीत भी है और ऊँट के गले का आभूषण भी है गोरबंद, ठीक है। और ऊँट का मेला दोस्तों कहाँ भरता है, पुष्कर अजमेर में भरता है। और कैमल मैन किसको कहा जाता है, अशोक टांक को कहा जाता है, जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, अजमेर यानी कि पुष्कर से। और कैमल सफारी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, सम की है, सम जो कि जैसलमेर में है। और सबसे प्रसिद्ध ऊँट जो है ना दोस्तों वो नाचना का ऊँट है। क्यों प्रसिद्ध है, एक तो ये दौड़ने में बड़ा फर्स्ट है, और एक ये माल ढोने में भी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो दोस्तों ऊँट के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने क्लियर कर ली है। ज़रूरी नहीं कि भाई जो ऊँट है ऊँट के बारे में आपने शॉर्ट में पढ़ा, नहीं, ये जो सारी चीज़ें ना ये आपके कला संस्कृति में भी इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं ना, ये वाली चीज़ें। तो ज़रूर से ज़रूर इसको भी आप लोग अपने नोट्स में बनाएं, नोट्स बनाएं इसका। और आगे आता है आपका राज्य पक्षी गोडावण, यानी कि सबसे विलुप्त प्रजाति है गोडावण की दोस्तों। गोडावण लगभग 90% से भी अधिक हमारे जैसलमेर में पाया जाता है, पूरे भारत का, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। इसको गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित करा, बोले सर 21 मई 1982 को करा। मैंने आपको जैसा कि बताया 1982 और 1983 को आप लोग याद रखेंगे। इस दोनों वर्षों में ही जो भी प्रतीक चिन्ह हमारे घोषित करें, ठीक है, ओके। तो यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ यानी कि लुप्त प्राय पक्षी है दोस्तों। दुर्लभ है, लुप्त प्राय यानी कि विलुप्त स्थिति में है, ये विलुप्त स्थिति की कगार पर है ये वाला पक्षी, ठीक है। और अन्य नाम देखो, जब मैंने आपको कहा कि जैसलमेर में 90% से भी अधिक पूरे भारत के गोडावण पाए जाते हैं, तो फिर इससे अधिक विलुप्त कैसे होंगे। इसके अन्य नाम की बात करें, माल मोरडी कहा जाता है, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, इसको गुदनमेर कहा जाता है, इसको हुकना भी कहा जाता है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, तो इसको घोड़ाड़ भी कहा जाता है। घोड़ाड़ जो है ना दोस्तों ये गुजराती भाषा में कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया और माल मोरडी, क्लियर है, ओके सर। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है इसको कहा जाता है कारियोटिस नाइग्रोसेप। कारियोटिस नाइग्रोसेप जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम सबके याद करके रट लियो, ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो, ठीक है। गोडावण को देखना चाहते हो तो एक बार मैं स्क्रीन पर आपके लिए जूम कर देता हूँ इसको, हेलो, ये गोडावण है। अगर हम लोग दूसरी भाषा में इसको किसका रूप माना जा रहा है, ये मतलब दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, ये छोटी मोरनी का रूप नहीं दिखाई दे रहा आपको, यानी कि अपने मारवाड़ी में क्यों नहीं ढेलड़ी, है ना, ढेलड़ी जड़ी नहीं दिखे, ढेलड़ी जड़ी दिखे कि नहीं दिखे, यूँ बताओ कि सर दिखे तो है। तो और ढेलड़ी रो रूप कह सको आप इन्हें, मतलब आप याद रखने वास्ते मैं कहूँ, बाकी हमें गोडावण ने थे ढेलड़ी कह ही नहीं सको, क्यों कोला है। हाँ तो चलो अब अपना आता है वैज्ञानिक नाम हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। हाँ तो अब देखो गोडावण जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं अत्यधिक, जैसे कि जैसलमेर, सौरसेन बारा और सोकलिया नसीराबाद। दोस्तों इन क्षेत्र में ये गोडावण पाए जाते हैं, एक तो जैसलमेर, एक बारा सोकलिया और सौरसेन बारा और सोकलिया नसीराबाद यानी कि अजमेर में 3 स्थानों पर राजस्थान में गोडावण पाए जाते हैं। और गोडावण का प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, माचिया सफारी पार्क में है। माचिया सफारी पार्क यानी कि जोधपुर में है, ये आप सभी को जानकारी है। गोडावण का भोजन दोस्तों क्या होता है, तारामीरा होता है, सभी को पता है। और गोडावण पक्षी अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है। गोडावण पक्षी कभी पेड़ पर चढ़कर अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि ये ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि मोर वगैरह तो देखें तो मोर ने जो है ये घोंसला पेड़ों पर भी बना लेती है और
ज़मीन पर भी बना लेती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो है हमारा खेजड़ी, है ना। खेजड़ी के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। देखिए, खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित करा था। एक सेकंड, पेन ही काम नहीं कर रही है। हाँ, अब देखते हैं। देखिए, खेजड़ी को कब घोषित करा था? 1983 में दोस्तों, 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष इसको घोषित करा। खेजड़ी वृक्ष जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं सर्वाधिक। दोस्तों अगली बात करें तो राजस्थान का इसको हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का कल्पत्रु भी कहते हैं, ठीक है, और राजस्थान के थार का कल्प वृक्ष के उपनाम से भी जानते हैं, ठीक है। हालांकि आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो कहा जाता है ना, वो महुआ को कहा जाता है, ठीक है। यूँ नहीं कि आप इसको करके आ जाओ, वो चीज़ें अलग हो जाएगी फिर। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जांटी कहा जाता है, जांटी, ठीक है। और स्थानीय भाषा में बांटिया भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर बांटिया, जो कि वो वयस्क अवस्था में होता है उसको बांटिया बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है। और अगला प्रश्न, यानी कि स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर यह है कि राजस्थान में इसको सीमलो कहा जाता है, ग्रंथों में इसको शमी कहा गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, ऋग्वेद में इसको शमी नाम दिया गया है, ऋग्वेद में, ठीक है। और वैज्ञानिक भाषा में इसको प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहा जाता है। तो सिंधी भाषा में इसको छोंकड़ो कहा जाता है, और कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है, तमिल भाषा में इसको पेयमय कहा जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिकें क्या है? बहुत सिंपल है। सिंधी भाषा में चोकड़ो, सिंधी चोकड़ो, ठीक है। तो आप इसको च और स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंधी और चोकड़ो। कन्नड़ भाषा यानी कि बन्नी, तो इसमें न में दो न जो है ना, एक न आधा आ रहा है, एक न पूरा आ रहा है, ठीक है। तो कन्नड़ बन्नी, ऐसे याद हो गया आपको? मेरे ख्याल से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। तमिल की बात करें, पेयमय, तो म आ रहा है पेयमय में, और यहाँ पर भी तमिल में म आ रहा है, तो आपको ये याद हो गया, याद हो गया। आप देख लो भली, अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो आप भूलेंगे नहीं, श्योर है। अब हमारा जो आगे आता है, ये आता है, क्या आता है देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम कहा जाता है, सूखने के बाद खोखा व फली कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, खोखा व फली की सांगरी। और खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी यानी कि दशहरे पर पूजा की जाती है। दशहरा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बोले सर कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो सलेसना नामक कीड़ा जो कि खेजड़ी में पड़ते हैं और ये बीमारी खेजड़ी को देते हैं। एक तो सलेसना नामक कीड़ा और एक ग्राई कोटरमा नामक कीड़ा, ये दो कवक होते हैं दोस्तों, ये कीड़े मान सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के ये बीमारियां देते हैं, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष जो है रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी है ही, और इसके साथ साथ एक हम लोग राजस्थान में खेजड़ी दिवस भी मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों? जोधपुर में मनाते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो खेजड़ी दिवस दोस्तों 12 सितंबर को शुरू कर दिया गया था 1978 से, वैसे इसको तो ये 1978 से शुरू किया, लेकिन हर वर्ष 12 सितंबर, यहाँ पर 2 नहीं है, हाँ 12 सितंबर, ये 12 सितंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब शुरू कर दिया था? 1978 को ये शुरू कर दिया था, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पर खेजड़ी के बारे में हमने कुछ जानकारी पढ़ी है ये वाली, और बाकी जो कि आप इसको ऐसा करें, एक बार देख सकते हैं। वैसे मन नहीं लागे कि थोने के नहीं ध्यान नहीं वे के खेजड़ी वे कैडी है, तो खेजड़ी जकिए आप स्क्रीन माते आ खेजड़ी एडी होया करे, ठीक है। और मारवाड़ी में तो इन्हें खेलडी बोले, यानी खेलडी, यानी कि ड़ जको यानी इन्हें साइलेंट ही कर दे पूरो खेलडी, यानी पण अम्पोने जो खेजड़ी बोलना है, खेजड़ी अन्य नाम है जगह आप लोग याद कर लिया वाला, बड़ा आसान है नहीं। हाँ, तो अब अपना आता है टॉपिक, आता है अपना वही है खेजड़ी का। इनमें से 2 लाइनें ये जरूरी है पढ़नी। खेजड़ी को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। ये विश्नोई समाज के वन्य प्रेमी थे, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन थी मुख्य? अमृता देवी विश्नोई। और उन्हीं की स्मृति में आज हम
खेजड़ली दिवस मनाते हैं दोस्तों, खेजड़ली दिवस भी मनाते हैं यानी कि, और यहाँ पर मेला भी भरता है भाद्रपद महीने में, यहाँ पर भाद्रपद महीने के शुक्ल दशमी को मेला भरता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक एक दोस्तों कार्यक्रम चलाया गया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी, ऑपरेशन खेजड़ा जो कार्यक्रम है ये कब चलाया गया, 1991 में चलाया गया। और आपसे पूछा जाता है कि खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है, कितने पैसे का, 60 पैसे का। ये कब किया गया, 1988 में किया गया। और तो वहीं बात करें डाक टिकट तो 1988 में करा गया, लेकिन खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है तो 1983 में बनाया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर को। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे खेजड़ी की भी बात हो गई हमारी। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जो नॉर्मल है, जैसे राज्य खेल है, इसके बारे में हम क्या बात करें अधिक। आप सभी को पता है बास्केटबॉल, यानी कि ये राज्य का खेल है, राज्य खेल बनाया गया है और ये 1948 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। ये बास्केटबॉल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये राजस्थान की राजभाषा, राज्य की राजभाषा जो है हिंदी ही है, ना कोई मारवाड़ी, ना कोई बागड़ी, ना कोई अपने हाड़ौती, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदी जो है राज्य की राजभाषा है, ठीक है। और राजस्थान का लोक वाद्य अलगोजा दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये अलगोजा है। अब आप ये भी कहेंगे सर ये तो बांसुरी की तरह दिख रहा है, लेकिन ये अलगोजा ही है, ठीक है, ओके। अब ये राज्य का नृत्यों की बात करें तो घूमर नृत्य दोस्तों, घूमर नृत्य सबसे शांति प्रिय नृत्य है दोस्तों घूमर। और मतलब इससे जो है ना अपने शरीर के हाथों से ही अपने हाव भाव दिखाए जाते हैं, बड़ा आरामदायक और बड़ा शांति प्रिय। घनी मतलब कहवे नहीं मारवाड़ी, घनी दबा दब नहीं होया करे, आराम और नृत्य होया करे, ठीक है नहीं। हमें स्क्रीन छोटी पड़े, बाकी मैं करंट बता दे तो खैर कोई नहीं इन चीज़ों में। और अगला प्रश्न आपकी, अगला मतलब स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। मेरे कहने का मतलब अब नृत्य करेंगे तो ये क्लास छूट जाएगी, है ना, नृत्य अभी नहीं करेंगे। अगला आता है राज्य गीत। और राज्य गीत दोस्तों आप सभी को पता है कि केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ये राज्य गीत है। अगर फुर्सत मिले तो जरूर सुनना इसको। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने इसे पहली बार गाया। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने इसे पहली बार गाया, ठीक है। और अल्लाह जिलाई बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया, यानी कि पहली बार भी गाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें कन्फ्यूजन भी है, अलग अलग किताबों में दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मांगी बाई का नहीं ही पूछेंगे। आपको अधिकतर प्रश्न जो मिलेगा वो अल्लाह जिलाई बाई का मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है ये कथक नृत्य है, सभी को पता है। राज्य के जो राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्र है, कहाँ के थे, बूंदी निवासी थे। और बूंदी के बूंदी के राम सिंह के ये क्या थे, राज्य कवि थे या फिर उस समय दरबारी थे, और हमने इनको राज्य कवि का दर्जा दिया है। वीर भास्कर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने वीर भास्कर बोल दिया आपको, वीर सतसई है ना, वीर सतसई और वंश भास्कर, ठीक है। राम रंजाट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो ये काफ़ी जो कृतियाँ हैं वो सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, सभी को मालूम है। इस दिन जो है आपको सभी को पता है राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी राजस्थान के एकीकरण में, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। चलो तो चलिए दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह ये फिनिश हुआ, यहाँ पर मतलब कि पूरा हुआ, समाप्त हुआ। अब आपसे निवेदन है आप इस राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। वैसे आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ग्रुप के राजस्थान क्लासेस के ग्रुप के मैं आपको नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 810767, यहाँ पर आप लोग अगर मैसेज करते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, और या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें, यानी कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जैसे कि एरर वगैरह आ रहा हो, तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं इसको, राजस्थान क्लासेस को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी आराम से,
ठीक है। और इसकी PDF एक दिन बाद में मिलेगी। बाकी जो कि मैंने आपको ये अपना टाइम टेबल है ये भी ऑलरेडी बता रखा है, तो आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। हाँ 2 मिनट ज़रूर लेट होगा, लेकिन ये क्लास मिस नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को वो कर सकें आप है ना, वो वाला लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। शेयर तो बनता ही है ना, ये तो आप बिना कहे कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं वापस हम लोग 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी कमेंट करन बता दीजो, ठीक है। नहीं मैंने भी हौसलों मिलेला कि हाँ थे लोग कमेंट कर रही हो, और बाकी वीडियो क्लास है कि कमेंट नहीं करोला तो होनी लागेला, सीधी बात है होनी लागेला कि कहीं कोई एकला इस क्लास में हलावे ने एकला नहीं, तो थे कमेंट करोला ध्यान पड़ जावेला हैंगो नहीं कि हाँ बात में दम तो है नहीं। हाँ तो कमेंट कर दो। आप सब जनारो घणो और घणो आभार।